कलेक्टर मृणाल मीना ने 6 मार्च को सेतु निर्माण संभाग, लोक निर्माण विभाग, रेलवे, यातायात विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एसडीएम गोपाल सोनी भी उपस्थित थे। बैठक में सबसे पहले सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि ब्रिज के सरफेस सुधार का कार्य पूरा कर लिया गया है। ब्रिज पर हाई मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट चालू कर दी गई है। कलेक्टर श्री मीना ने इस रेलवे ब्रिज के नीचे की भूमि का व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम गोपाल सोनी को नगरपालिका और स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बालाघाट गर्रा रोड पर बन रहे रेल ओवरब्रिज के कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस ब्रिज पर लाइटिंग और सिविल वर्क किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि गर्डर लॉन्चिंग में विलंब हो रहा है और ये कार्य 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर श्री मीना ने इस पर कहा कि गर्रा के इस ओवरब्रिज में गर्डर लॉन्चिंग के कार्य की सीमा 30 अप्रैल के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए गर्डर लॉन्चिंग का काम 30 अप्रैल से पहले अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि डेंजर रोड के सुधार और मरम्मत का कार्य और साइड शोल्डर भरने का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। डेंजर रोड पर रेलवे ब्रिज के नीचे सड़क का सुधार कार्य भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए। वारासिवनी में बन रहे रेल ओवरब्रिज कार्य की समीक्षा में बताया गया कि ब्रिज के ऊपर हाई मास्क लाइट लगाने का काम चल रहा है। 20 मार्च से इस ब्रिज पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर श्री मीना ने ठेकेदार को निर्देशित किया कि 20 मार्च से इस ब्रिज पर आवागमन शुरू करने के पूर्व शेष सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। इसी तरह बालाघाट भटेरा के बीच बनने वाले रेल ओवरब्रिज कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस ब्रिज के लिए भू अर्जन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। भूमि अधिग्रहण के एवज में 25 करोड़ रुपए की राशि का 2 दिनों के भीतर वितरण कर दिया जाएगा। राशि वितरण के साथ ही ठेकेदार द्वारा ब्रिज का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान बालाघाट से भटेरा की ओर 2 पहिया, 4 पहिया वाहनों और यात्री बसों के आवागमन पर चर्चा की गई। बताया गया कि बहिर रोड पर डॉक्टर शिशिर खरे के मकान के सामने से 2 पहिया और हल्के वाहनों के लिए आवागमन की व्यवस्था की जा रही है। लामता की ओर से आने वाली बसों के लिए अस्थायी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान ये भी सुझाव दिया गया कि लामता की ओर से आने वाली यात्री बसों को कुम्हारी से वैनगंगा पुल पार कर धपेरा, मोगांव, बहरई, कनकी होते हुए बालाघाट लाया जा सकता है। इससे अस्थायी बस स्टैंड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने एसडीएम श्री सोनी को यातायात प्रभारी और परिवहन विभाग के अधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वारासिवनी कटंगी रोड शेरपार चौकी पर बन रहे ओवरब्रिज का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। वारासिवनी कटंगी रोड में अगासी चौकी पर रेल ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण हो गया है और इससे आवागमन चालू हो गया है। बैठक में जागपुर घाट पर बन रहे पुल के कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि जागपुर घाट के पुल के फाउंडेशन का 52% कार्य पूर्ण हो गया है और 11 नग गर्डर कास्टिंग का काम भी पूरा हो गया है। इस पुल के गर्डर नदी में बनाए गए हैं। इनका उपयोग वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से करना होगा, अन्यथा नदी में बाढ़ आने पर ये गर्डर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कलेक्टर श्री मीना ने शेरपार चौकी के रेल ओवरब्रिज का कार्य 30 जून तक पूर्ण कर उसे आवागमन शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जागपुर घाट पर बनाए जा रहे पुल के कार्य को जून माह तक पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि इस पुल के गर्डर लॉन्चिंग का कार्य वर्षा ऋतु शुरू होने के पहले नहीं करने पर गर्डर के क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सेतु निर्माण संभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह सनोडिया, एसडीओ दिलीप बोहरे, अरुणा सिरसाम, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर के इंजीनियर मोहन चौधरी, विनोद कुमार मस्के, नवीन कुमार, यातायात प्रभारी यीना राहंगडाले, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बीडी कतरोलिया और ब्रिज निर्माण करने वाले ठेकेदार उपस्थित थे।